हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कब करनी है अथवा रंभा एकादशी। इसको दो नामों से हम जानते हैं। एकादशी तिथि से कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का हमें कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो लोग अगले दिन प्रदोष का व्रत करेंगे, जैसे एकादशी के अगले दिन ही प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो जो लोग प्रदोष का व्रत करेंगे या धनतेरस का व्रत करेंगे, तो वो लोग पारण कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत लोग धनतेरस का व्रत करते हैं, बहुत लोग प्रदोष का व्रत करेंगे। तो जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे उनका 2 दिन का व्रत हो जाएगा, और जो लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं, तो वो उनका भी शुक्रवार माता वैभव लक्ष्मी का बहुत लोग व्रत करते हैं, तो एक साथ 2-2 व्रत का लाभ उनको मिलेगा। और जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, तो वो लोग बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार तीनों दिन व्रत रखना है, तो उनको कहीं न कहीं एक व्रत स्किप करना पड़ेगा। बाकी अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका स्वास्थ्य अगर आपकी शारीरिक क्षमता साथ दे रही तो ही आप 3 दिन का व्रत रखें, वरना आप कोई एक व्रत स्किप कर सकते हैं। तो हमें व्रत कब रखना है, तो जान लेते हैं इस वीडियो में एकादशी संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले दोस्तों बता दूं, एक कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत है, जिसको हम रमा अथवा रंभा नाम से भी जानते हैं। 2025 में हमें व्रत कब रखनी है, तो 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है। दशमी का संपूर्ण नियम विधि। दशमी एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशमी तिथि का पालन करेंगे हम। और दशमी के दिन जैसे एकादशी व्रत जो होता है, इसके पहले मैं वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। एकादशी व्रत जो होता है 3 दिवसीय होते हैं, यानी दशमी से लेकर के द्वादशी तक का 3 दिन का नियम होता है, जो कि बड़ा कठिन भी माना जाता है और जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ा आसान भी होता है। तो दशमी का जो नियम है, आप दिन में आप दिन में चावल खा सकते हैं, लहसुन प्याज जो भी आप खाना खा सकते हैं, लेकिन रात्रि भोजन में आपको सात्विक भोजन करना है, यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन, और चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चावल खा के व्रत नहीं रखना है, लहसुन प्याज खा के व्रत नहीं रखना है। और ख़ास करके जैसे मूली, बैंगन और मसूर की दाल, ये बिल्कुल आपको खा कर के व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्किप करिएगा, और चावल बिल्कुल मत खाइए। हाँ, दिन में आप खा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप शाम को रात्रि में भोजन में आप ये चावल, लहसुन प्याज का सेवन मत करिएगा। दशमी का ये नियम हो गया। और आपको एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठिए, सो कर के जग जाइए, उसके बाद से अपना स्नान ध्यान करने के बाद इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और कार्तिक माह भी चल रहा है, तो आप भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। और माता लक्ष्मी जी का भी दिन है, तो जो लोग माता लक्ष्मी जी का यानी कि माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं, वो लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, करेंगे, और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। हाँ, इस दिन माता तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर वो होता है ना कि अगर मजबूरीवश अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में है और वो सूख रही हैं, जल का ज़रूरत है, तो ही आप उसमें जल डालें, वरना उस दिन एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है, तो भगवान विष्णु को भोग में जो भी भोग आप लगाते हैं, जैसे अन्न का भोग नहीं लगाना व्रत के दिन। व्रत के दिन अन्न का भोग उनको नहीं लगाना है, और जो भी आप भोग लगाते हैं, माखन, मिश्री, आप माखन का खीर बना सकते हैं। जो भी फलाहारी भोजन है, फल-फ्रूट जो भी भगवान आपको दिए हैं, वो उनको भोग लगाइए, और भोग में तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। तो एकादशी के दिन आप तुलसी पत्ता मत तोड़िएगा। एकादशी के 1 दिन पहले आप तुलसी जी तोड़ सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन नहीं। हाँ, आपके घर में अगर तुलसी पौधा है, अगर पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, तो आप उसको भी धो करके भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी के बिना भगवान जी का भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी बहुत ही प्रिय है भगवान विष्णु को, तो आप लोग तुलसी दल ज़रूर भोग में लगाइएगा, ठीक है? उसके बाद से आपको दिन में सोना नहीं है, एकादशी के दिन बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना चाहिए। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, भजन कीर्तन करिए,
धार्मिक पुस्तक पढ़िए, अपने आप को जितना व्यस्त रखिए, दिन में मत सोइए, रात्रि में आप सो सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं सोना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं रखते एकादशी का, तो वो लोग एकादशी के दिन तो चावल का सेवन ना करें और लहसुन प्याज का सेवन ना करें, सात्विक भोजन बनाएँ, रोटी सब्जी बनाएँ, पूड़ी सब्जी, जो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ, सात्विक भोजन बनाएँ। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए तो नियम फलाहारी करना है आपको। कुछ लोग नमक भी खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जैसा आप लोग करते होंगे वैसा करिएगा। बाकी फलाहार किया जाता है, रात्रि में भी आप फलाहार कर सकते हैं, अन्न नहीं खाया जाता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। रात्रि में आप सो सकते हैं, दिन में नहीं सोना चाहिए। और आप दान भी कर सकते हैं, दान में आप कुछ भी कर सकते हैं, फल-फ्रूट, जो भी भगवान जी आपको दिए हैं, बर्तन। एकादशी के दिन जो भी, और एकादशी के दिन कहते हैं ना, किसी को भी अपनी ज़ुबान से अशुद्ध ना बोलिए, कि आपकी बातों से किसी को दुःख पहुँचे, किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये हो गया आपका एकादशी का नियम हो गया। और द्वादशी के दिन, हाँ, कार्तिक माह भी चल रहा है, तो जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे होंगे सुबह में, तो और जल्दी सुबह में उठ के कार्तिक स्नान करेंगे, उसके बाद से पूजा पाठ करके व्रत करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं। उसके बाद से आपको अब एकादशी का व्रत आपको रखना है। द्वादशी के दिन सुबह में जल्दी उठिए, स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद। और हाँ, जो लोग, जैसे प्रदोष व्रत भी अगले दिन है 18 तारीख को, और धनतेरस भी है। तो जो लोग धनतेरस का और प्रदोष व्रत करेंगे, लेकिन हाँ, एकादशी का व्रत अगर किए हैं, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त जो एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त है, उस टाइम पे आप लोग तुलसी दल और गंगा जल, यानी नहाने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आपको एकादशी का जो पारण का शुभ मुहूर्त है, उस टाइम पे आपको अपने मुँह में गंगा जल और तुलसी दल ज़रूर डाल लेना है। क्योंकि भले आप व्रत करते हैं धनतेरस का या प्रदोष का, तो आप ये तुलसी दल और गंगा जल डालने के बाद व्रत रख सकते हैं। और अगर सुबह का टाइम होता है, तो होता है ना, पारण नहीं कर पाते हैं, तो उस पारण करने के टाइम पे आप लोग तुलसी दल और गंगा जल मुँह में डाल लीजिएगा। उसके बाद आप दिन में जब भी आपको लगे कि खाना खाना है, तो आप भोजन कर सकते हैं, पारण अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं, वो लोग अपना व्रत कंटिन्यू करेंगे, यानी प्रदोष का और धनतेरस का। ठीक है? ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। और हाँ, जैसे कि जो लोग व्रत पारण करेंगे, तो पारण के दिन भी, द्वादशी के दिन भी चावल का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है। उस दिन भी सादा, मतलब सादा खाना, यानी कि दाल रोटी, सब्जी रोटी, जैसे सब्जी भी आपको सरसों के तेल में नहीं बनानी होती है। आप रिफाइंड ऑयल में, घी में, सूरजमुखी के तेल में आप बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में सब्जी नहीं बनाना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, एक टाइम करना होता है भोजन, एकादशी के पारण के दिन भी, द्वादशी के दिन भी। और उसके बाद रात्रि में, आप द्वादशी के दिन रात्रि में आपको जो भी आपको खाना है, प्याज, लहसुन, चावल आप खा सकते हैं, लेकिन दिन में आपको इन सारी चीज़ों को नहीं खाना है। ना ही आपको बैंगन खाना है, ना ही आपको मसूर की दाल खानी है, और ना ही आपको मूली खाना है, ना ही लहसुन प्याज खाना है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपसे कहीं गलती ना हो जाए। तो ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। और धनतेरस का व्रत भी बहुत लोग करेंगे, और प्रदोष का व्रत भी करेंगे, तो आप लोग मुँह में तुलसी दल और गंगा जल डाल के पारण के शुभ मुहूर्त पे आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का ये रहा संपूर्ण जानकारी। हमें व्रत के दिन क्या करना चाहिए, 10वीं के दिन हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, द्वादशी के दिन हमें पारण व्रत कैसे खोलना चाहिए, जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं वो लोग व्रत कैसे रखेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर 10:35 पे, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर सुबह 11:12 पे। ऐसे में हम शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, रमा और रंभा एकादशी। इस एकादशी को 2 नामों से जानते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, 18 अक्टूबर दिन है शनिवार, सुबह 6:22 से लेकर के 8:45 तक आप पारण कर सकते हैं। अगर इस बीच आप पारण नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे आप शुभ मुहूर्त के टाइम पे
अपने मुँह में गंगा जल और तुलसी जल ज़रूर डाल लीजिएगा। और जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो वो अपना प्रदोष का व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, पारण करना है और भोजन उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने मुँह में तुलसी जल और गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद से आप भोजन उस टाइम के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको शुभ मुहूर्त के टाइम पे आपको व्रत को खोलना ज़रूरी होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो ये रहा एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी, नियम विधि। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे।